कहना है कि किसी भी रूप में न तो इसका धर्मांतरण हुआ है, न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है, न तो किसी ने इसको प्रेरित किया है। सर ये सब झूठ है, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा। ये इसका ताऊ जो है वो किसी संगठन के लोगों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के द्वारा बार बार इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। तो मेरा ताऊ है, वो मुझे मारता पीटता, वो हम पे 8 बीघे जमीन है, तो मार पीट के जमीन के चक्कर में भगा देता वो हमें। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं खराम। उत्तर प्रदेश में जब से एटीएस ने धर्मांतरण के इल्जाम में यानी कि धर्म परिवर्तन कराने के इल्जाम में उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया, तब से लेकर उत्तर प्रदेश में इस पर सियासत बहुत हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना निजी फायदा हर चीज में ढूंढ लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि यह मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है, तो क्यों ना इसके जरिए कुछ हासिल कर लिया जाए। पिछली मैंने खबर बताई थी आपको 2 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लड़की ने कैसे धर्म परिवर्तन किया, सिर्फ इस बात को लेकर क्योंकि उसे दुबई में जॉब करनी है और उसने सोचा वहां मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो क्यों ना मैं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूं और उसके बाद वहां जाकर अच्छी सैलरी मुझे मिल जाएगी। जैसे कि उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया था। माँ बाप पहुंच गए थाने, उन्हें लगा कि किसी के दबाव में आके धर्मांतरण कर लिया, लेकिन लड़की ने वहां पर बताया कि किस तरह से मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। अब एक और ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर एक शख्स ने अपने भतीजे की जमीन कब्जाने के लिए एक नया नाटक रचा जिसे दिया धर्मांतरण का नाम। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि मेरे भतीजे ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, 4 लोगों के बहकाव में आकर। और फिर उस खबर को लेकर उसने मीडिया में भी दे दी वो खबर, और वहां पर जो लोकल अखबार थे और बड़े अखबार कई सारे, बिना सबूत के, बिना जांच पड़ताल के, बिना पुलिस के हस्तक्षेप के उसको छाप दिया और उसको खूब मिर्च मसाला लगाकर एक तरह से एक कम्युनिटी को बदनाम किया गया। पुलिस ने जब इसमें हस्तक्षेप किया तो पता चला मामला था ही कुछ और। पूरी डिटेल बताऊंगा कहाँ की ये खबर है, और फिर एसएसपी ने, वहां के जो एसएसपी है, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाऊंगा। तो ये पूरी खबर बताने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यहाँ पर एक 46 साल का एक शख्स जो बहुजन समाज से ताल्लुक रखता है, उसने आरोप लगाया कि उसके भतीजे अविनाश को कुछ लोगों ने इस्लाम में परिवर्तन कराया, इस्लाम धर्म में दाखिल कराया है। 4 लोगों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि 12 जून को जब मेरा भतीजा घर से लौटा तो उसने कहा कि 4 लोगों ने उसका एक मस्जिद में धर्म परिवर्तन कराया है। अब इसको लेकर उसने शिकायत कराई, जो इसके तहत कानून बना हुआ है। साथ ही उसने कुछ हिंदूवादी संगठनों का सहारा लिया। उसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, उनकी खबरें वायरल होने लगी। कई सारे मीडिया संस्थानों ने इसे अच्छी तरह से वहां छापा और बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के इस खबर को पूरी तरह से सच मानकर छापने का और वायरल करने का और साथ में नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही इस खबर को जोड़ा जाने लगा उमर गौतम से कि शायद हो सकता है ये भी उमर गौतम के संपर्क में आया हो या उसके किसी साथी के संपर्क में आया हो। उसके बाद जब पुलिस ने इसमें हस्तक्षेप किया तो कहानी कुछ और ही निकल कर आई। सर पुलिस एक लड़के को पकड़ के लाई है, क्या सर ये मामला? देखिए, कल से ही एक प्रकरण सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ चैनलों पे प्रचारित किया जा रहा था कि अविनाश नाम के लड़के ने धर्मांतरण कर लिया। जानकारी की गई तो पता चला कि वो जालंधर में अपनी रिश्तेदारी में है। वहाँ से हमारी पुलिस टीम उसको लेके आई है। इस संबंध में उसके ताऊ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस लड़के के जब बयान लिए गए, पूछताछ की गई, तो पूरी तरह से संपूर्ण घटना को नकार रहा है। इसका कहना है कि किसी भी रूप में न तो इसका धर्मांतरण हुआ है, न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है, न तो किसी ने इसको प्रेरित किया है। इसके आरोप ये हैं कि इसके माता पिता दोनों मर गए हैं। इसका ताऊ इसकी संपत्ति, जमीन जो पैतृक है, उसे कब्जा करना चाहता है और कुछ ऐसे अराजक तत्वों के संपर्क में है कि जब ये ताऊ के उत्पीड़न से तंग होकर के कहीं चला जाता है तो वो लोग एक कहानी गढ़ करके कि धर्मांतरण कर लिया है और प्रचारित करते हैं। और इसका ये कहना है कि विशुद्ध रूप से इसकी संपत्ति कब्जा करने के उद्देश्य से इस तरह की अफवाह इसके ताऊ और उनके करीबी लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। फिलहाल हम इसका न्यायालय में 164 का बयान कराएंगे और पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक जांच भी करा रहे हैं। अगर धर्मांतरण से संबंधित कोई मामला है, लोभ दे करके या अन्य किसी तरीके से, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक की जो छानबीन है उसके आधार पर प्रकरण किसी भी रूप में धर्मांतरित या धर्मांतरण से संबंधित नहीं पाएगा। सर धर्मांतरण से संबंधित जो अफवाह फैला रहे हैं लोग,
तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, इसका 164 का बयान करा लेने के बाद उसमें जो भी वैधानिक और उचित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। सरकार को किसी संगठन के लोग इसको हवा दे रहे हैं? नहीं, ये इसका ताऊ जो है वो किसी संगठन के लोगों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के द्वारा बार बार इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। 1 माह पहले भी प्रकरण आया था, उस समय भी इस लड़के को लाया गया था, तत्समय भी इस लड़के ने पूरी तरह से डिनाई किया था। और कल फिर जब ये अपने घर से भाग करके रिश्तेदारी में जालंधर चला गया तो पुनः ये अफवाह फैलाई गई। इसकी एक फोटो जिसमें मुस्लिम कल्चर का कुर्ता पाजामा पहने हुए इसे दिखाया गया है, उसके संबंध में पूछने किसने बताया। अब आपने एसएसपी संतोष कुमार सिंह की बात सुन ली, पूरा मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। मामला जमीन से जुड़ा हुआ था। जो उसके ताऊ हैं, यानी उसे अंकल कहें आप एक तरह से, इनके पापा के बड़े भाई, उनकी नज़र थी इसकी ज़मीन पर। अब भाई तो रहा नहीं, अविनाश के माँ बाप गुजर चुके हैं, तो उनकी ज़मीन थी इस पर। कुछ दिन पहले इन्होंने अविनाश की पिटाई कर दी थी, जिसके चलते उसने वो घर छोड़कर चला गया था। अविनाश से जब इस बारे में पूछताछ हुई तो उसने ये सारी चीज़ें बताई थी। क्या नाम है? अविनाश। अविनाश, क्या मामला था? कल आपके परिवार वालों ने कहा था कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो क्या सच बताया उसने? जब ये सर ये सब झूठ है, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा। मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा। और ना मैंने पहले धर्म परिवर्तन करा था, ना मैंने अब करा। और जो मैं वाल्मीकि जात है, मैं अपनी मतलब हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा। कोई मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। जो मेरा ताऊ है वो मुझे मारता पीटता। वो हम पे 8 बीघे ज़मीन है, तो मार पीट के ज़मीन के चक्कर में भगा देता। वो हमें बड़ी वाली बहन के साथ उसने मारपीट करी थी। उसने कोर्ट मैरिज करी है रघुपुरा में। और जो मतलब उसका भाई है रमेश, वो अपने भाई की ज़मीन बेच के खा गया। और जो मेरा भाई है वो नशेड़ी है, वो उन के खिलाफ है। 100-200 रुपये दे देता है, भांग धतूरा वो पियाता। आप पे एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ है जिसमें आप कुर्ता पजामा पहने दिख रहे हैं, वो कब का फोटो और क्या सच्चाई है? वो सच्चाई ये है, मैं जो है बचपन से ही कुर्ता पजामा पहनता हुआ आया हूँ। तो उसमें मेरा ताऊ कहता है ज़मीन के बारे में कि इसने धर्म परिवर्तन करा, पर मैंने धर्म परिवर्तन नहीं करा। जो मेरा ताऊ कहता है धर्म परिवर्तन के बारे में, वो सब ज़मीन का लालच है उसे। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि मेरा भतीजा जो है मुसलमान हो गया है और वो हमारी बात मानता नहीं है, उसने घर छोड़कर चला गया था। जबकि अविनाश का ये कहना है कि उसके ताऊ ने उसकी पिटाई कर दी थी, जिसके चलते वो घर छोड़कर चला गया था। कुछ हिंदुवादी संगठन का आरोप लगाया, जैसे अब सामने ये बात आ रही है कि उनका कुछ बहुत सारे ग्रुप से संबंध है जो इस तरह के नफरत फैलाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने इस बात को भी कहा कि ये झूठी खबर फैलाने के लिए जिन लोगों ने भी ये किया है, साथ ही इसके चाचा हैं, इसके ताऊ जो भी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि इस तरह के जब मुद्दे चलते हैं, लोग फायदा किस तरह से उठाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर ये भी देखा होगा कि कहीं अगर कोई किसी तरह की हिंसा हो जाती है, जो असल में पीड़ित होते हैं उन लोगों को तो कुछ भला होता नहीं। हाँ, उसके आसपास के लोग जो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और खुद को पीड़ित दिखाकर बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। तो अब आप लोगों को पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले वो लड़की फ़ायदा उठा रही थी, उसने भी एक सर्टिफिकेट बनवा लिया कि क्यों ना मैं बाहर जाकर अपने आप को मुस्लिम दिखाकर अच्छी नौकरी हासिल करूं, अच्छे पैसे कमाऊं। और दूसरी तरफ यहाँ भतीजे की ज़मीन कब्जानी है, तो दिखा दिया कि मेरा भतीजा मुसलमान बन गया। लग रहा था कि शायद इससे ये होगा कि भतीजा वापस ना आए, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो खैर, ये तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है। आगे हमें आने वाले दिनों में और भी कुछ देखने को मिल सकता है, जहाँ पर लोग किसी भी मामले का फायदा उठाने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप लोग हिंदुओज देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।